बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बालों के बारे में बताऊंगी। जिन लोगों के बाल जो हैं वो रूखेपन होते हैं और बड़े लोग चीज़ें लगाते हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है कि हम अपने बाल जो हैं वो कैसे अच्छे करें, और शैम्पू तरह तरह के लगाते हैं, उनसे जो इनके बाल और जो है बेरौनक हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है, मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि आपने अपने बालों के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आपने दही 1 चम्मच लेना है, और अपने घी जो अपने घर में इस्तेमाल किया जाता है, कोई सा भी आप घी जो भी इस्तेमाल करते हैं आप घी का 1 चम्मच ले लें। और काली मिर्च ले लें आपने आधी चम्मच, काली मिर्च जो है आपने पिसी हुई आधी चम्मच लेनी है। और नमक जो है वो आपने 1 चम्मच लेना है। तो इन चीज़ों को आपने, इसके बाद आपने अंडे की जर्दी, जो अंडे की जर्दी होती है वो आपने लेनी है, सफेदी नहीं लेनी। तो अपने अंडे की 1 जर्दी, 1 अंडा लेना है, उसकी जर्दी 1 निकाल लेनी है, तो वो आपने वो भी इसमें शामिल कर लेनी है। और उसके बाद आपने जब ये सारी चीज़ें इनको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। मिक्स दही के अंदर मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने बाल खोल खोल के जड़ों में लगाना है बालों की, और इसके बाद आपने 1 घंटे तक लगा के रखें। उसके बाद आपने अपने सर को वॉश कर लेना है। तो नाज़रीन, आप जब ये दही है चीज़ें सब मिक्स करके लगाएंगे तो आपके बाल जो हैं वो जो बहुत खूबसूरत होंगे। जब आप शैम्पू से धोएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके बालों में कितनी रौनक आ गई है, बाल चमकदार हो गए हैं, बालों में जो है वो लचकदार हो गए हैं और इतने खूबसूरत लगेंगे कि आपको जो है खुद अपने बालों पे प्यार आएगा कि हमारे इतने बाल अच्छे हो गए हैं। तो ये जो है बाल नरमो मुलायम होंगे। तो आपने हफ्ते में ज़रूर 1 दफ़ा ये जो चीज़ें रोज़ाना ताज़ी बनानी है और उसी वक्त आपने लगानी है। बना के नहीं रखना ये सामान, क्योंकि दही है और ये दही जो है ख़राब भी हो सकती है बना के देर तक रखने से। आपने उसी वक्त ताज़ी चीज़ें लेनी है, उसी वक्त आपने ये बनानी है। ये जो मैंने आपकी चीज़ें बताई ये सब घरों में मौजूद होती हैं। नाज़रीन, हम इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको किसी किस्म की लेने में परेशानी ना हो। आपको जब ज़रूरत पेश हो आपके घर में ये चीज़ें होती हैं, आप उसी वक्त लें, लगाएं और अपने जो है इस्तेमाल में लाकर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और आपको जब ये चीज़ें घर में मौजूद होंगी तो आपको हर चीज़ बनाने में और लगाने में आसानी रहेगी। तो ये जो मैं आपको इसलिए बताती हूँ, घर की चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा आप हासिल कर सकें। और बाहर की चीज़ें लाने में ज़रा ये होता है कि हम बाहर जाएं और सामान लाएं फिर लगाएं बनाएं, तो इस तरह जो है हम कहते हैं चलो बाजार की जो बनी बनाई चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर लें। तो मैं इसलिए आपको ये बताती हूँ कि आपको घर की चीज़ें जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये आपके हाथ से बनी हुई चीज़ें होंगी। तो आप मुतमईन होंगे कि हमने जो है अपने हाथ से बनाई हैं चीज़ें और बिल्कुल ये जो है खालिस चीज़ें हैं, और अगर हम ये लगाएंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम बाज़ार से लेकर बनी बनाई चीज़ें लगाते हैं तो उससे हमें डाउट रहता है कि हमने कोई ऐसी चीज़ लगा ली हो, शायद इसमें कोई और चीज़ ऐड ना हो जो हमारे को साइड इफ़ेक्ट करे और हमारे जो है चेहरे को, बालों को या हमारे जिस्म के किसी इज़ाक़ों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। तो नाज़रीन, जब मैं आपको ये चीज़ें बताती हूँ तो इससे जो है आप मुतमईन होकर लगाते हैं, बेफिक्र होकर लगाएं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आप ये लगाते रहिएगा अपनी चीज़ें खुद बना के, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो नाज़रीन, आपने ये ज़रूर मेरी चीज़ें इस्तेमाल करनी है और आपके जो है जो भी आपकी प्रॉब्लम, आपकी परेशानी, वो सब आपकी इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ें लगाने से हल हो जाएगी। और सर की खुश्की, जो भी आपके सर के मसाइल हैं, आपके जो भी परेशानी है, इंशाअल्लाह ताला जब ये चीज़ें लगाएंगे बना के तो आपको बहुत से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो आपने ज़रूर मेरा जो है ये जो टिप्स मैंने बताई आपने इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपने कमेंट ज़रूर करनी है, जो जिस चीज़ की आपको परेशानी हो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपका मसले का हल ज़रूर बताऊंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला को हर किस्म की बीमारी से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाजी पे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।